जो सनातनीय हिंदू वैदिक परंपरा का प्रचार हो रहा है, ये अपने आप में एक इतिहास रचा गया। नौबतपुर का तरेत मठ भारत के इतिहास में दर्ज हो गया है। नौबतपुर और बिहार के पागलों का यह महाकुंभ आज पूरी दुनिया नजर टिकाए बैठी है। आज तक बिहारियों को नाना प्रकार के शब्दों से संबोधित करते थे, लेकिन आज पता चल गया कि बिहार में भी कितनी बहार है। अभी 2 दिन की कथा और बाकी है, कल और परसों कथा अपने समय पर होगी। अर्जी तो आज सबकी लगेगी। अब नियम से पर्चा से जिनको बालाजी प्रेरणा देंगे, देखो हमारी कोई महिमा नहीं है दरबार में। किसकी महिमा है? बागेश्वर धाम की महिमा है। हम तो माध्यम हैं, कृपा तो बालाजी की है। वो जैसी प्रेरणा देते हैं हम वैसा ही बोल देते हैं। और हनुमान जी की ऐसी कृपा है, 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे दादा गुरुजी भी दरबार लगाते थे, दादा गुरुजी के गुरुजी भी दरबार लगाते थे। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। लेकिन हमने अपनी आंखों से एक देखा है, लाखों लोग बागेश्वर धाम पर हर महीने आते हैं और खाली हाथ आते हैं, और बागेश्वर धाम की ऐसी महिमा के यहां इस दरबार से झोली भरकर लेकर जाते हैं। हम ये भी कहें, क्षमा करना, हमारे पास ना तो कोई सिद्धि है, ना कोई चमत्कार है, ना हम कोई महात्मा है, ना हम कोई ईश्वर हैं। हम तो साधारण इंसान हैं। पर इतना कह सकते, जो कहें कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ है, तो तुम्हारी ठटरी। हाँ, कभी आना बागेश्वर धाम के दरबार में, गीला करके भेजेंगे, गीला करके। इतनी सामर्थ्यता तो हमारे गुरुदेव श्री सन्यासी बाबा श्री बागेश्वर बालाजी में है। कलयुग के राजा हनुमान जी हैं। और हमें लगता है बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता भी इसीलिए है कि अब दूसरे मजहब और धर्मों में भटकना और फटकना ना पड़े। मेरे पागलों, बिहार के पागलों, एक बात याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में अगर संकट है तो हमारे बागेश्वर बालाजी संकट मोचन है। अब बहुत भटक लिया तांत्रिकों के चक्कर में, ओझाओं के चक्कर में। हमसे एक व्यक्ति ने पूछा कि आप भारत को क्या देना चाहते हो? हमने कहा, माय डियर, भारत में आज तक तथा कथित लोगों ने केवल भूत पकड़ाए। भूत का मतलब पास्ट, बीता हुआ कल, बीती हुई बातें। तो भारत में आज तक केवल भूत पकड़ा है। लेकिन हम भारत के लोगों को भूत नहीं, भारत के लोगों को हम भगवान पकड़ाएंगे। तो 3 शर्तें सुनो, पूछो क्या क्या। पहली शर्त, हमारे चक्कर में ना पड़ो। दूसरी शर्त, गुनिया ओझाओं के चक्कर में भी ना पड़ो। और तीसरी शर्त, आज के बाद अभी से या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या आज के बाद अभी से बागेश्वर हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। पूछो उससे क्या होगा? जब जब तुम्हारी जिंदगी में संकट आएंगे, विपत्ति आएगी, तुम्हारे घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना खड़ी नजर आएगी। इनके नाम की प्रेरणा दी जाएगी। हम बुलाएंगे, जिनकी भी आज्ञा हमें बालाजी के चरणों से लगेगी, हम बुलाएंगे, वही आए। और अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें। अपना नाम, अपना परिचय, अपनी समस्या किसी को भी ना बताएं। बालाजी की कृपा में ताकत होगी तो आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुलाकर अर्जी लगा दी जाएगी। आप हमारे पास आए तो हमें स्पर्श नहीं करना, दूर से प्रणाम। हमारे नियम है गद्दी का, साधना का। और
पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ें, आपने क्या पूछा है। और तीसरी बात, आप पूछना भी वही जो तुम सुन सको। हमारे लोहे कैसे बाई भाई, हम तुम्हें दिखाए नहीं। अरे कहां, हाँ हमारे पास है वाईफाई, फिर बाद में कहो गुरु जी हमारी पोल खुल गई नेशनल चैनल पे ठटरी के बरे। क्योंकि हमारे हनुमान जी महाराज ने हमें ये शक्ति या सिद्धि प्रदर्शन के लिए नहीं दी, ये शक्ति या कृपा इसलिए दी कि जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, संत और महात्मा पाखंडी होते, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए बालाजी ने शक्ति दी। और हमारा मानना है सनातन धर्म के झंडा को गाड़ने के लिए बागेश्वर बालाजी ने शक्ति दी है। और धन्य है बागेश्वर बालाजी की महिमा। क्या भारत और क्या विदेश, अब तो अंग्रेज भी जो दिन भर हाउ डू यू करते थे वो भी सीताराम कर रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा। और हम मानेंगे ही नहीं, चाहे हमारे प्राण चले जाएं, जब तक हम भारत में राम राज्य की स्थापना का संकल्प पूरा नहीं करेंगे, हम काम और सेवा करते ही रहेंगे। और तुमसे भी कहते हैं बिहार के पागलों, अब तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा, अब तुम्हें जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा। तो हमारी एक बात को भर मान लो, आज के बाद घर पर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो, घर के बाहर झंडा लगाओ और आपको बागेश्वर धाम आने की भी आवश्यकता नहीं है, आपके घर पर ही बागेश्वर धाम है। हमारे नाम से, मिलने के नाम से किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा ना दें। दरबार निशुल्क था, है, और जब तक इस तन में प्राण रहेंगे तब तक बागेश्वर धाम का दरबार निशुल्क रहेगा। अभी एक बात बताएं, बागेश्वर धाम भारत में हिंदुओं के लिए गौरव का दरबार है, जहां अर्जी निशुल्क, रुकना निशुल्क, दोनों टाइम भंडारा निशुल्क। भारत का पहला ऐसा दरबार मंदिर बागेश्वर धाम है जहां की दान पेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं, हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। अभी पिछले साल बिहार से भी 5 बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम से हुआ था। अब पुनः 8 मार्च 2024 को 151 बेटियों का विवाह करवाया जाएगा। और रुको, हर बेटी को एक एक मोटरसाइकिल भी दी जाएगी। ओ साधु जी, बालाजी की प्रेरणा से राम पांच आदेश प्रारंभ में लगे हैं। पहला आदेश, पुरुषों में से अंकित नाम की अर्जी दरबार प्रांगण के बीच में से ही स्वीकार हुई है। नाम अंकित और टी शर्ट है, आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हुए। फुल बाएं की टी शर्ट, फुल बाएं वाली। नंबर 2, दूसरा आदेश, माताओं में से मीना नाम की अर्जी दूसरी डी के बाद में, ये जो डी बनी है, डी मतलब रेलिंग जो लोहे वाली लगी है, तीसरी आज्ञा। बोलो सीताराम। साधु जी, ओ साधु जी, चमड़ा का बेल्ट, पर्स कुछ भी नजदीक नहीं आएगा, ये बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। तीसरी अर्जी,
माताओं में से ही आगे गायत्री नाम की माता जी की अर्जी दरबार प्रांगण में स्वीकार हुई है। और चौथे में जो उड़ीसा से चल करके आए हैं वो आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार है। माइक लीजिए। तुम्हें हम दिखा रहे, लाइट नहीं है तो दिखा रहे, नजदीक आओ। क्या नाम है? अंकित कुमार। कहां से हो? झारखंड कोडरमा झुमरी तेलैया। हैं? झारखंड कोडरमा झुमरी तेलैया। पास में ही पड़ता है क्या? हाँ। अच्छा, तो यहां तुमने किसी को नाम लिखवाया था क्या? नहीं। किसी ने पूछा था क्या? नहीं। झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं। ठीक है, हमने लिख लिया। जो हमें आज्ञा लगी, बालाजी की प्रेरणा जो हमें लगी, उसको हमने अंकित कर दिया, लिख दिया। अंकित का पर्चा अंकित कर दिया। बोलिए क्या बात? करियर ऑप्शन किस तरफ जाए? क्या जाना, क्या बनना चाह रहे हैं? सोचे नहीं कुछ। हाँ, क्या तैयारी की आपने? क्रिकेट खेलते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेले, फिर उसके बाद असफलता मिली तो मन नहीं किया। ठीक है, कोई बात। आपके पिता का नाम क्या है? राजू कुमार। अच्छा, यहाँ तुमने ये लिखवाए तो नहीं? पढ़े लिखे हो? हाँ। हिंदी पढ़ लेते हो? हाँ। नजदीक आइए। आप बहुत हैरान हैं, करियर को लेकर क्या कार्य करें यह पूछने के लिए आए हैं। व्यापार की तरफ जाएं, परिवार ठीक रहेगा। क्रिकेट में आपका चंद्रमा ठीक नहीं है। पिता का नाम राजू कुमार है, वह सफलता 2 वर्ष के अंतर्गत प्राप्त हो जाएगी। आशीर्वाद है। धन्यवाद। एकदम सही, कोई संदेह? अच्छा, जॉब योग भी नहीं है, चूंकि मन विचलित हो गया है। 1.5 साल से सब कुछ बंद हो गया है और अत्यधिक स्ट्रेस भी बना हुआ है। बीच में कुछ काम करने के लिए मित्रों का सहयोग भी लिया, लेकिन उसमें भी सफल नहीं हो पाए। हाँ या ना? हाँ जी। आज से ही उन्नति होगी। आप व्यापार की तरफ जाइए। व्यापार में कोई थोक का अथवा मार्केटिंग का काम देखिए, जो पर्चे पर लिखा उसके अंतर्गत कार्य पूर्ण होगा। हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, वह आशीर्वाद है। धन्यवाद गुरुजी। माइक नीचे रखो जरा। 2 कारण और आए हैं।